चलिए वेलकम बैक। बेमौसम बरसात और अपने साथ में लेकर आई है ढेर सारी बीमारियां। ब्रेक से पहले हमने अपने सभी एक्सपर्ट से पूछा कि इसका मुकाबला आपको कैसे करना है, और ब्रेक के बाद अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये मौसम तो परिवर्तित हो गया है, लेकिन यहाँ से अब फिर बरसात के बाद ये गर्मी में जाएगा, क्योंकि चेतावनी तो कई जगह देश में भारी हीट वेव्स की भी है। तो डॉक्टर चावला, जब अभी तो तापमान थोड़ा गिर गया, इनफैक्ट जैसे आप ही कल बता रहे थे कि ठंड लग रही थी, लेकिन अब 10-15 दिन निकलेंगे और हमें ये लगेगा कि प्रचंड गर्मी आ गई। इससे क्या परिवर्तन आएंगे और क्या इसके लिए थोड़ा हम कर सकते हैं कि फिर इसके लिए थोड़ा सा जो चेंज आएगा, जो बड़ा चेंज होगा, एक्लिमेटाइज हो जाए, थोड़ा तैयार हो जाए? देखिए, ये जैसा कि आपने इस पे आपका कंट्रोल तो है नहीं। आपको जो एक हेल्दी लिविंग है वो आई थिंक अब कंटिन्यूस पालन करना चाहिए। जैसा कि आपके प्रोग्राम के माध्यम से बहुत बारी कहा है, हैंड हाइजीन, हाथ धोना, अच्छा पानी पीना, चाहे वो गर्मियां आती हैं चाहे वो ठंडक होती है, ये अब हमें प्रिकॉशंस अच्छी हेल्थ के लिए सदा लेनी चाहिए। बिकॉज एक तो मौसम चेंज हो रहा है, फिर पैंडेमिक, एपिडेमिक, कोविड बार बार आना, तो ये सब चीज़ें भी बार बार होती रहेंगी। तो इसलिए ज़रूरी हो गया है कि हम अपना हैंड हाइजीन, अच्छा पानी पीना, मैंने पहले भी कहा, और फलों और सब्जियों का सेवन अपने खाने में ज़रूर करें। आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं फ्रूट्स, तो जब बड़े होंगे तो वो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। सो आप में उनको अच्छी आदत डालना इन सब से, क्योंकि जितना आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, इसमें काफ़ी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपको इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, इन्फ्लुएंजा या और तरह के इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति अच्छी हो जाती है। अगर आपको इन्फेक्शन होता भी है तो आप उससे बड़े अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखना, गर्मियां आ रही हैं, चाहे वो ठंडक होती है चाहे वो बारिश होती है, ह्यूमिडिटी में पसीना बहुत आता है, अपने आप को हाइड्रेट रखना मतलब नियमित रूप से पानी पीते रहें और अच्छा पानी पीते रहें। तो ये मिनिमम प्रिकॉशन चीजें आपको चाहिए। आपने कहा इम्यूनिटी स्ट्रांग, तो इम्यूनिटी पे तो वैसे 2-3 साल से बहुत बात हुई, लेकिन जस्ट टू रिकॉल इट, डॉक्टर मोहित, 2-3 चीजें जो आयुर्वेद के हिसाब से घरेलू हैं, जिसमें आप अब नियमित सेवन करें तो इम्यूनिटी आपकी नॉर्मल से ऊपर रहे। देखिए, नियमित सेवन के लिए हमारे घर में ही किचन में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसी हर्ब्स हैं मसालों के रूप में, जिनको आप नियमित रूप से फॉलो कर सकते हैं, जिनसे गर्मी भी नहीं होगी और आप गर्मियों में भी बचे रहेंगे। तो ऐसा एक है, जैसे हल्दी है हमारी, जो हल्दी का पानी, हल्दी का दूध बना के आप अगर पिए रात को, अभी नहीं लेकिन कुछ दिनों के बाद, जब थोड़ा तो उससे थोड़ा इम्यूनिटी हाई रहेगा। आप साथ में तुलसी का नियमित सेवन कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक बारिश है। बारिश के बाद जब गर्मियां बढ़ जाएंगी तो उन दिनों में सेवन नहीं करना चाहिए। और अभी वर्तमान में जब एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी जो है कि सर्दी होने पे एकदम से बहुत सारी गर्म चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, और जब गर्मियां आ जाए तो एकदम से बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का प्रयोग, जैसे आइसक्रीम, तरबूज, खरबूज और इस प्रकार की चीजें जिनकी तासीर बहुत ठंडी होती है, इनको एकदम से शुरू नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना चाहिए। इसके अलावा बच्चों में काली मिर्च का और सौंठ यानी ड्राई जिंजर का, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सेवन करना बहुत फायदेमंद रहता है। और बड़े लोग जिनको जॉइंट में स्टिफनेस रहती है, जिनको अकड़ापन रहता है, जिनको बुखार तो नहीं है लेकिन बुखार जैसा महसूस हो रहा है, उनके लिए आयुर्वेद में जो बेस्ट उपचार बताया गया है वो है लंघन। लंघन का मतलब है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप खाली पेट रहिए, भूखे रहिए, अनाज का सेवन ना करिए, दाल का पानी और सूप 1-2 दिन आप नियमित रूप से पीजिए। नहीं, ये बढ़िया जो लंघन वाली आपने बात कही, ये शब्द पहले भी सुना कि थोड़ा ब्रेक दे दें अपने सिस्टम को, तो वो आपके लिए सही रहता है। शिखा जी, एट लास्ट योर वर्ड्स, क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रख लें हम? आई वुड से पहली बात, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन खिचड़ी है, वो एक बहुत ही उम्दा खाना है, स्पेशली अगर आप लाइट जाना चाहते हैं। दूसरी चीज आई वुड से कि फ्रिज में बहुत दिन का रखा हुआ खाना मत खाइए। कोशिश कीजिए कि जितना फ्रेश बना सकते हैं, बिकॉज इस सीजन में रखा हुआ खाना खराब होता है। तीसरी जो प्रोसेस चीज है, चाहे वो पिज्जा में है चाहे वैसे है, उसको अगर हम थोड़ा अवॉइड करें कुछ समय तक तो बहुत अच्छा है, बिकॉज वो हर तरीके से इस सीजन के अकॉर्डिंग नहीं है। चौथी चीज आई वुड से कि आप चाय कॉफी जो पी रहे हैं जरूर पीजिए, मगर ग्रीन टी और इस तरह की जो हर्बल टीज हैं, थोड़ा बहुत उसको भी रिप्लेस अपनी नॉर्मल चाय कॉफी से कीजिए। एंड फाइनली आई वुड से कि जो जैसे नमकीन्स होते हैं, और बहुत सारे हमारे इंडियन कल्चर में, हमारा इंडिया में स्नैक का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो उसको थोड़ा सा
जो स्नैकिंग का जो हमारा होता है कि वो एक जो क्या नमकीन वगैरह जो हम स्नैक ऐसे फ्राइड खा जाते हैं दिन में बहुत सारा उस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। और डेफिनेटली आप सही भी कह रही हैं कि आप ये कुछ तला गला खा लें, चिप्स खा लें और उसकी जगह आप 4 अंगूर के दाने खा लें, 2 संतरे की फाक खा लें तो आपको बेहतर लगता है। मतलब फुलफिलमेंट तो आती है लेकिन आप बड़ा लाइट महसूस करते रहते हैं, तो ये तो बिल्कुल करना चाहिए। आई थिंक आज हमारे मेहमानों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपको अभी ये जो बहुत सडन चेंज आ गए मौसम में, बड़े चेंजेस आ गए हैं, इसको कैसे डील करना है और यहाँ से भी आगे जो रहेगा, आगे गर्मी आएगी, बरसात अभी गिर ही रही है और फिर उसके बाद बरसात, तो ये जो ऊपर नीचे सब होने वाला है इसके लिए आप अपनी इम्यूनिटी पे थोड़ा ध्यान दें, अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान दें और वही चीज़ें हैं जो आपको ये रूटीन की सर्दी खांसी या जकड़न और बदन दर्द और तमाम जो दूसरी चीज़ें होती हैं उससे बचा के रखेगी और इनफैक्ट बड़ा बीमार होने से भी बचाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई और इसमें से अगर फॉलो हो गई तो ज़रूर सारे लोग स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ हूँ मैं